हकीम अजमल खां की जयंती पर यूनानी दिवस मनाया गया। यूनानी दिवस के अवसर पर मंत्री इमरान हुसैन और दुर्गेश पाठक ने कुछ डॉक्टरों को सम्मानित किया। डॉक्टरों को समाज में उनके इलाज के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आज हम लोग यूनानी डे के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे अजमल खां साहब का जन्मदिन भी आज है और उनके जन्मदिन के आधार पे ही आज के दिन को यूनानी डे मनाते हैं। मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान दुनिया का सबसे जिसमें इलाज को लेकर इतनी सारी पद्धतियाँ रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे और भी तमाम तरह की पद्धतियाँ रही हैं। और इन पद्धतियों के माध्यम से कोशिश की जा रही है यही कि किसी तरह से लोगों की जिंदगी बनाई जाए। नेशनल यूनानी डे पर आज हमसे बात करने के लिए है फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन जी। इमरान जी, यूनानी डे पर आपने यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स को अवार्ड वितरण किए, किस मुद्दे पर आपने जो है अवार्ड वितरण किए? देखिए, ये आईएसएम सेल का आज यहाँ प्रोग्राम था यूनानी डे, और हकीम अजमल खां साहब के याद में ये लोग मनाते हैं हर साल। और आज इन्होंने जो डॉक्टर बेस्ट जिनकी प्रैक्टिसेस हैं उनके मद्देनजर आईएसएम सेल ने ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया, तो उसी के मद्देनजर डॉक्टर्स को अवार्ड दिए गए। सर, यहाँ पे एक मुद्दा उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ केस चल रहा है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, उसके बावजूद भी ये लोग अभी भी जो एमबीबीएस एलोपैथी है उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो ये बात तो आपको आईएसएम सेल वाले ही बता पाएंगे, मुझसे तो पॉलिटिकल सवाल। दिल्ली सरकार ने सरकारी वकील प्रोवाइड कराया सर इसका? नहीं, जो देखिए ऐसा है, ये डॉक्टर्स हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं, तो ये लोग काम कर रहे हैं। तो सर, अभी जैसे डिमांड रखी है कि एमसीडी के जो है उसके अंदर भी किसी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और इसको मुख्य धारा में लाना चाहिए, इसके लिए क्या? देखिए, अभी तो पहले एमसीडी में मेयर के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के होंगे। उसके बाद जब बन जाएगी तो जहाँ एलोपैथिक डिस्पेंसरी है या आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है तो उनमें अगर डॉक्टरों की कमी होगी तो उसे फुलफिल करेंगे। सर, एमसीडी के चुनाव, मेयर के चुनाव 3 बार रद्द हो चुके हैं जी, तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार तो कोर्ट ने आदेश दिए, मुझे लगता है होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसमें आपकी जीत कहीं ना कहीं छुपी है? नहीं, जीते हुए तो है ही, पब्लिक ने तो अपना मैंडेट दिया हुआ ही है। अब इलेक्शन निष्पक्ष हो जाएगा तो मेयर भी बनेगा और स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, और एमसीडी में दिल्ली की आवाम ने अरविंद केजरीवाल जी को चुन के भेजा है, तो पब्लिक के लिए काम होगा। नेशनल यूनानी डे पर आज यहाँ राजेंद्र भवन के अंदर प्रोग्राम रखा गया, उसके अंदर कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनको अवार्ड दिया गया। यहाँ पर दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे और इमरान हुसैन भी, उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को उनकी उपलब्धियों के लिए अवार्ड दिया। जानते हैं कि किस उपलब्धियों के लिए डॉक्टर्स को अवार्ड मिला। हमारे साथ ज्यादा बातचीत में डॉक्टर गजेंद्र चौधरी जी। गजेंद्र जी, बताइए कि आपको अवार्ड क्यों दिया गया? अवार्ड जो है ये मेरे को एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट हूँ मैं, प्रोक्टोलॉजिस्ट, और मैंने अब तक तकरीबन 10,000 सफल केस प्रोसेस किए हैं, जिसमें मेरे 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंटों को एनोरेक्टल में, पाइल्स में, फिशर फिस्टुला में काफ़ी आराम मिला। उसकी उपलब्धि में मेरे को सम्मानित किया इस चीज़ को अवार्ड के रूप में देकर। सर, यूनानी डे क्यों मनाया जाता है? यूनानी डे इसलिए कि हकीम अजमल साहब ने एक दिल्ली में नींव रखी थी तिबिया कॉलेज के रूप में, जिसमें आयुर्वेद और यूनानी दो पत्तियां उनको मिलन करके, तो ये जैसे हमारा धन्वंतरी डे होता है ऐसे एक यूनानी डे इनके जन्मदिन पे हमने रखा है, तो उसमें हम मनाते हैं। धन्वंतरी डे अलग होता है, यूनानी डे, दोनों के एक ही रीजन है। सर, मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से एमबीबीएस डॉक्टर आज मुख्य धारा के अंदर है, तो यूनानी और आयुर्वेद को भी मुख्य धारा में होना चाहिए? बिल्कुल मुख्य धारा में है, इसमें थोड़ा जागरूकता फैलाने की इच्छा है, परंतु आज के समय में हर पर्सन, हर मरीज पहले आयुर्वेद पे ही भरोसा करता है अगर जो उसको एनोरेक्टल वगैरह कोई बीमारी हो जाती है। मैं गारंटी से कहता हूँ, बड़े इत्मीनान से कहता हूँ कि जो भी डॉक्टर आयुर्वेद से एनोरेक्टल का या पाइल्स फिशर का इलाज कर रहा वही सफल है, और इसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि उसको रिकरेंसी या दोबारा होने के चांस हो। इसलिए हर आदमी आज की डेट में आयुर्वेद की तरफ जागृत हो रहा है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। सर, एक सवाल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपका केस भी चल रहा है जी, कि आप लोग आयुर्वेद डिग्री के बावजूद आप जो है एलोपैथी दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में आप जीत पाएंगे या ये कितना सही है करना? नहीं, वो हमारा राइट पहले भी था और अब भी है।
हमारा राइट राइट को एमबीबीएस इतनी डिग्री लेके आ रहा है आपके पास आयुर्वेद की डिग्री। इक्विवेलेंट भी हम आयुर्वेद हैं और हमको भी फार्मा पढ़ाई जाती है, हमको उसकी है। दूसरा हमारे एक लिमिटेशन है कि हम उस समय तक की अपनी सर्जरी या दवाई दे सकते हैं। नेशनल यूनानी डे पर यहाँ पे राजेंद्र भवन के अंदर प्रोग्राम आयोजित हुआ, कुछ जो डॉक्टर्स थे उनको सम्मानित किया गया और एमिल के भी कंपनी से यहाँ पर है। एमिल जो कि आयुर्वेद के अंदर काफी नाम है इनका, जो निरी इनकी जो दवाई है वो बहुत फेमस है। ये बात करते हैं सर, एमिल के बारे में बताइए, कितना सेफ है एलोपैथी से, और उनकी निरी सबसे हिट प्रोडक्ट है आपका। सर हमारे जो प्रोडक्ट हैं सारे नेचुरल सोर्स से अवेलेबल हैं और इसके किसी तरीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है आज हम अच्छे से बड़े से हॉस्पिटल भी वर्किंग कर रहे हैं जहाँ पे हमारे नीरी जैसा प्रोडक्ट है। जैसे हॉस्पिटल्स में डेट मिलती है स्टोन रिमूव करने के लिए, तो 2 से 3 महीने का डेट नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है। इस बीच अगर डॉक्टर्स हमारा नीरी स्टार्ट करते हैं, जब उनकी डेट आती है तब तक तो रिमूव हो चुका होता है। तो विदाउट साइड इफेक्ट और विदाउट पेन हमारा नीरी काम करता है। नीरी अपने आप में एक डॉक्टर है और उनको पता है अपने रिजल्ट्स और अपने, तो बहुत अच्छे फास्ट रिजल्ट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि मींस साइड इफेक्ट वाली बात आती है तो ऐसा कुछ कहीं वो नहीं आता कि साइड इफेक्ट है। सर क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने डिस्प्ले में रखे, थोड़ा इनके बारे में। सर इसके अलावा हमारा आता है एम्निक्योर डीएस। इसके अलावा हमारा एम्निक्योर डीएस है, लीवर करेक्टिव एंड लीवर प्रोटेक्टिव। जो नॉर्मली होता है कि पेशेंट को भूख ना लगना, तो उसमें हमारा रिजल्ट्स एक्सीलेंट है फर्स्ट डोज से। इसके अलावा हमारा आता है जिमनेट, जिमनेट प्लस आता है, इंडाइजेशन, नोजिया। इसके अलावा हमारा केजीटोन, ग्रोइंग चिल्ड्रन, बच्चों की हाइट और हेल्थ का इशू जहां आता है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट ये नेचुरल है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल सर, साइड इफेक्ट ना होने का रीजन ये है कि नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा हमारा आता है मल्टीविटामिन, आयरन एंड कैल्शियम, जो कि एक अपने आप में एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है इसका। और सर इसकी तो जरूरत है मीडिया को भी है, पुलिस कर्मियों को भी है, सभी को है। आज की डेट में एक जनरल वीकनेस सभी को है और उसमें फास्टली रिलीफ मिलता है। VGR34 ये हमारा रिसर्चेबल प्रोडक्ट है और डायबिटिक पेशेंट को एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा हमारा आयुर्वेदा में सर बाहर से किट अवेलेबल हुआ है, आप प्लीज बाहर से लीजिएगा। इसके अलावा हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है, जल्दी हो चुका है मार्केट में, तो आयुर्वेदा के नाम से हम इसको। मेरा एक सवाल है, क्या एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेद को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है? सर टाइम है बिल्कुल। आयुर्वेदिक एक ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ को इसको प्रमोट करना ही चाहिए और इंडिया में अगर हम इसको नहीं प्रमोट कर पा रहे या आज हमें इसके लिए प्रमोट की जरूरत है तो ये हमारा दुर्भाग्य।